प्रेज द लॉर्ड। विषय है मसीह में क्यों बढ़ नहीं पाते हैं। हालेलुया। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर समय के लिए फिर से हमारे जीवन में अवसर दिया ताकि हम आपके वचनों को सीखे समझे। पिता परमेश्वर, आप हमसे बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा तू हमसे बोल, हमारा टीचर तू ही है, हमें सिखा और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से परिपूर्ण कर। जितने भाई बहनी से देखते सुनते समझते उनके हृदय में काम कर पिता, उन्हें आत्मिक जन्म में बढ़ोतरी तू दे पिता, सहायता और मदद कर। बोलने वाला हम नहीं परंतु तेरी आत्मा हमें होकर बातें करने पाए ताकि हम सब सीखें सुने और आगे बढ़ने पाए। सहायता और मदद कर। दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते आमीन। विषय है मसीह में क्यों बढ़ नहीं पाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम हर एक मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या क्या बातें हैं जो हमें रुकावट डालती है, उन सारी बातों को, उन सारे विषयों को हम आज सीखेंगे। आप प्रार्थना के साथ बैठे और प्रभु आपको अच्छी रीति से सिखाने में सहायता और मदद करे। हालेलुया। आइए प्रियो हम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसके पहला अध्याय उसके 9वें वचन। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मेरे प्रियो, हम सब मसीह यीशु के संगति में आए हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने बुलाया है और हमें मसीह यीशु की तरह हमें जीवन जीना है। लेकिन क्या क्या बातें हैं जो हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती है, मेरे प्रियो, उसको हम गंभीरता से सीखेंगे। तो हम सब मसीह यीशु के पीछे निकल पड़े हैं, लेकिन वो क्या क्या बातें हैं जो हमें रुकावट डालती है, हम आगे देखते हैं। आप मेरे साथ निकलिए पहला पतरस 5 अध्याय 6 और 7। पहला, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहला स्टेप है, हम जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं उसका रुकावट क्या चीज डालती है? हमारी चिंताएं। हमारे जीवन का जो चिंता है, जीवन शैली का और रहन सहन का, हमें ये करना है, हमें मसीह में भी बढ़ना है, हमें बाकी चीज़ों को भी लेकर चलना है, तो वो सारी बात हमें एक रुकावट डालती है। जैसे प्रभु यीशु ने यहाँ पे हमने वचन को पढ़ा, पतरस प्रेरित कहता है प्रभु के, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये पत्री लिखते समय उसने बहुत सारी बातों को देखा कलीसियाओं में कि कैसे मसीह लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। उन्हें क्या चीज़ रुकावट डालती है कि हमें मसीह यीशु के स्वरूप में बनना है। तो वो ये पत्री को लिखता है, वो कहता है कि इसका कारण ये बहुत सारी चिंताएं हैं जो इंसान को बढ़ने से, मसीह में बढ़ने से रुकावट डालती है। हालेलुया। तो अपनी सारी चिंता मेरे प्रियो प्रभु यीशु पर डाल दो, आप चिंता ना करें। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में चिंताएं बनी रहती है। आइए हम देखते हैं कि एक और है, एक जगह एक घटना हुआ है जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहता है कि क्या चीज़ हमारे जीवन के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए उत्तम है मसीह जीवन में। आप मेरे साथ निकालिए प्रियो लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय 38 से 42। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर पर उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो प्रभु यीशु मसीह
ये जो वचन कहा है, मार्था और मरियम दो बहन थे। मार्था ने अपने घर प्रभु को बुलाया, हालेलुया। और मार्था प्रभु यीशु मसीह की जब आया है तो उसके कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था कर रही थी। और मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह के पास में बैठकर उससे पूछताछ करती थी और उसके वचनों को सुन रही थी, हालेलुया। तब मार्था कहती है, हे प्रभु, मैं अकेले ये काम कर रही हूँ, मेरी बहन को तुम्हें कुछ चिंता नहीं है? मरियम को भेज ताकि मेरी मदद करे, ताकि हम उस काम को आगे बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे प्रियो, तू बहुत बातों में चिंता करती है और घबराती है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में काम धाम धंधे हमेशा रहेंगे, ये कभी छूटेगा नहीं। काम धाम में फंसे ही रहेंगे हम लोग। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मार्था है, मरियम है, उसने उत्तम भाग को चुन लिया है, उससे छीना नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा आप प्रभु परमेश्वर को समय दें। प्रभु यीशु मसीह कहता है, अपना बहुमूल्य समय प्रभु को दें। आप बाकी चीज काम करें, काम करने के लिए मनाही नहीं है, क्योंकि उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना, ताकि प्रियो वो हमारी आत्मिक उन्नति भी करेगा, शारीरिक उन्नति करेगा, भौतिक उन्नति भी करेगा। इस संसार में सब कुछ में हमारी आगे सहायता करेगा, क्योंकि संसार की अभिलाषाएं सब कुछ क्या है, मिटते जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या है, वो सदैव बना रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये सब कुछ मिट जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है, वो हमारे जीवन हमेशा बने रहेगा। अगर वो हमारे अंदर है तो हम कभी निष्फल नहीं होंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इस गहरे भेद को प्रभु यीशु मसीह ने खोल कर बताया मेरे प्रियो। इसलिए अपने समय को प्रभु यीशु मसीह को दें। आइए हम आगे और देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए मरकुस 4 अध्याय उसकी 3 से 9। सुनो, एक बोने वाले बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया। और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया, और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके कान हो, जिसके पास सुनने के कान हो, वह सुन ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन तो हम सब सुनते हैं मेरे प्रियो, सबके पास कान है। प्रभु यीशु मसीह फिर भी कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले। कान मेरे प्रियो सभी मनुष्य के पास है, हम सब सुन ही रहे हैं। लेकिन उसका अर्थ क्या है? वचन को गहराई से सुने, पूरे जोर देकर वचन जो सामने वाला क्या बोल रहा है उसको सुने और समझे। जो मार्ग के किनारे है मेरे प्रियो, जैसे एक बीज अपन बोते हैं जमीन पे, अगर खोद के उस बीज को अंदर नहीं डालेंगे तो ऊपर पड़ा रहेगा, तो चिड़िया आकर उसे चुग के ले जाएगा। वैसे ही आप ऐसे ही सुन ले, हल्के में ले लिए। दूसरा, आप पथरीली भूमि पे गिरा तो थोड़ी सी मिट्टी है और थोड़ी सी पानी है, बरसात के समय हल्का पानी दिया, जल्द से पेड़ उग जाता है। कहीं दीवार में देखना, आप दीवार पे पौधा रहता है, ऐसी दीवार पे हम सोचते हैं दीवार में कैसे उग गया ये। लेकिन जब बरसात खत्म होती है तो वो वहाँ पानी का स्रोत उसको नहीं मिल पाता, वो सूख कर फिर जल जाता है। लेकिन जो मिट्टी पे गया रहता है मेरे प्रियो, वो जल और स्रोत अच्छे से पाता है, वो फलता है और फल लेकर आता है। वैसे प्रियो, अगर आप थोड़े समय के लिए वचन को आनंद से ग्रहण कर लिया, उसको आप महत्व नहीं देंगे, तो वो आपके जीवन में थोड़े समय के लिए रहेगा, उड़ जाएगा। और सबसे पॉइंट वाली चीज है मेरे प्रियो, कि जो झाड़ियों के बीच पे गिरा है, झाड़ियां किसको दर्शाती है मेरे प्रियो? हम इस संसार में रहते समय, ये संसार की सारी मनुष्य लोग जो जीवन बिताते हैं और हम भी जीवन बिता रहे हैं, और वो क्या करता है, धन का धोखा, इस संसार की बुरी अभिलाषाएं, इसके चक्कर में क्या हम इसको ज्यादा महत्व देते हैं। नौकरी हो, हमारा नौकरी, हमारा खाने पीने की, हमारे रहने की, इसको ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की बहुमूल्य बातें हैं उसको कम ध्यान देते हैं। इसलिए हम क्या है, बढ़ नहीं पाते, वो हमें दबा देती है। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में वचन को पहले स्थान दे। जैसे मरियम को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसने उत्तम भागों को चुन लिया है। मार्था, तू खाने पीने के लिए ध्यान दे रही है, ये इसने आत्मिक बातों के लिए ध्यान दे रहा है, इससे छीना नहीं जाएगा। खाना पीना हमसे ऐसे छीन जाएगा। हालेलुया।
इसलिए मेरे प्रियो आप उत्तम बात को ध्यान दें। प्रभु यीशु मसीह ये वचन जो कहा उसमें बहुत गहराई है। हालेलुया। इसलिए कहा जिसके कान हो वो सुन ले। आइए प्रियो हम आगे और बढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 और 17। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता वह सर्वदा बना रहेगा। हमने अभी सीखा मेरे प्रियो कि कैसे संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाएगी, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो हमेशा बना रहेगा। तो हम परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में रहेगा मेरे प्रियो, हम कभी निष्फल नहीं होंगे, हमें कोई भली वस्तु की घटी नहीं होगी। इसलिए आप बाकी वस्तु की चिंता करके आप अपने आत्मिक जीवन को घटा रहे हैं। आप अपना पहला स्थान परमेश्वर को दें। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप बाइबल पढ़ने में बिताएं, प्रार्थना में बिताएं, वचन सुनने में बिताएं। आपको समझ नहीं आता प्रभु के दासों के साथ जुड़े, उनके वचनों को सीखे समझे, ताकि वो आपकी आत्मिक ग्रोथ बढ़ाने में सहायता और मदद करते, आपको गाइडलाइन करते जाएंगे। हालेलुया। आइए प्रियो हम आगे और पढ़ते हैं। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 7 और 8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा गया हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी है न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने की बात जोते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो हम बाइबल में देखते हैं कि एक मनुष्य है जो जिसका नाम पौलुस है, वो कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। और सच में मेरे प्रियो उसने अपने जीवन में सक्सेसफुल हुआ, और वो दावे के साथ कहता है कि मैंने अपनी कुश्ती लड़ ली है, मेरे लिए प्रभु ने रखा है। जिस प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिस उद्देश्य से बुलाया था उसने पूरी अपनी जिम्मेवारी को पूरा किया और सिद्ध हो गया मेरे प्रियो। तब वो कहता है उसके जीवन में ये सब कैसे काम किया। आइए हम उसके जीवन से उसकी सोच क्या थी, वो क्या लेकर वो चला, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 7 से। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो पौलुस प्रेरित एक धनी व्यक्ति था। हालेलुया। मेरे प्रियो जब वो कलीसिया को सताने के लिए चिट्ठी लेकर आया शास्त्रियों फरीसियों से, मेरे प्रियो उस पंथ का था, वो शास्त्रियों का शास्त्री फरीसी था, बहुत ज्ञान उसके पास था और अच्छा पोस्ट में वो था मेरे प्रियो पौलुस प्रेरित। लेकिन जब उसको प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया तू कलीसिया को क्यों सताता है, तब उसने जान गया कि यही परमेश्वर है और अपने जीवन के महत्व को समझा मेरे प्रियो, और अपने कि मैं प्रभु में कैसे बढ़ूंगा इन बातों को वो समझ गया। और वो कहता है मेरे प्रियो जो जो वस्तुएं मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने हारी और कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह यीशु के उत्तमता को पहुंच सकूं, उसके मृत्युंजय को पहुंच सकूं। हालेलुया। मेरे प्रियो ये जो संसार की जितनी वस्तुएं हैं, जितनी अभिलाषाएं हम करते हैं ना, यही चीजें हमें रुकावट डालती है। हालेलुया। और 10 में क्या कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हालेलुया। कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। देखो वो क्या कहता है, हम मसीह यीशु में आए हैं, मसीह यीशु ने हमें बुलाया है, तो हम प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम मरे में से जी उठेंगे। अगर जिंदा रहेंगे तब प्रभु आ जाएगा तो हम बदल जाएंगे। तो हमें उस योग्य बनना है। हालेलुया। तो उस योग्य कैसे बने, पौलुस प्रेरित के जीवन को आप देखें कि पौलुस प्रेरित कैसे ये सब बातें को करता है। मेरे प्रियो उसके जीवन से बहुत भेद आप सीख सकते हैं। हालेलुया। 14 वचन, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको किस लिए बुलाया है? ऊपर बुलाया है। किस लिए? इनाम देगा। हालेलुया। हमारा जीवन ऐसे ही नहीं है मेरे प्रियो, हमारा जीवन एक बहुमूल्य है जो प्रभु यीशु ने अपने पिता के राज्य में हमें बुलाया है, हमें सिद्ध होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आइए हम एक वचन और पढ़ते हैं, आप मेरे साथ निकालिए। नीति वचन 13 अध्याय उसके 20। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको आगे बढ़ना है, मसीह में सच में आगे बढ़ना है, तो आपका संगति बहुत महत्व रखता है मेरे प्रियो। आप संगति बिल्कुल रखें प्रभु के लोगों के साथ, कलीसियाओं में, चर्चेस में। अगर आपको इतना समय नहीं मिल पा रहा है तो आपके पास मोबाइल तो है, आप मोबाइल में परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के दास लोग जो आपको टीचिंग देते हैं उसकी बातों को आप ध्यान दें मेरे प्रियो। उसके जो अच्छा आपको बताता है, कि आपको गाइडलाइन करता है कि आप मसीह में बढ़ सकते हैं मेरे प्रियो, आपकी कमी को बताता है, उससे आप जुड़ें, वो आप निष्फल नहीं होंगे मेरे प्रियो। आप 100% गारंटी आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे, कोई रोक नहीं सकेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो प्रभु अपने लोगों को इसीलिए रखा कि मसीह जन सिद्ध बने। हालेलुया। ताकि मसीह यीशु के गुप्त आमद से पहले वो तैयार हो सके, इसलिए तैयार करने के लिए अपने लोगों को रखा गया है। एक वचन हम और पढ़ेंगे प्रियो, फिर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए नीति वचन 3 अध्याय उसके 1 से 8। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला, चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। मेरे प्रियो, ये जो वचन मैं आपके लिए पढ़ा हूँ, ये वचन को आप फॉलो करें मेरे प्रियो। आपके हर एक काम सफल होंगे और आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे। अपने चाल चलन को बिल्कुल सोचें, आपके रहन सहन को आप देखें मेरे प्रियो, आप निष्फल नहीं होंगे। प्रभु आपको सहायता और मदद करेगा, आपको कोई रोक नहीं सकेगा। आप प्रभु में निरंतर बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर ये आपको अच्छा लगा मेरे प्रियो, आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चल में पहली बार आए हैं तो आइए हम प्रेयर करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीतों के मतलब तक रखा पिता, और सुंदर वचन के द्वारा हमसे बातें किया कि हमारे जीवन में क्या क्या कमी है। इन कमी को हमने देखा पिता, कि हमें संसार की सारी बातें रुकावट डालती है मसीह में बढ़ने के लिए। कैसे आपने पिता हमें अच्छी रीति से सिखाया कि हमें क्या चीज़ें रोकती है मसीह में बढ़ने के लिए, और हमें क्या चीज़ को ज़्यादा महत्व देना है, और ताकि हम मसीह में बढ़ने पाएँ, ताकि यीशु मसीह की गुप्त आमद में तैयार पाया जाए। सहायता और मदद के पिता हम आपको धन्यवाद देते। जो जो वचन हमने सीखे समझे हैं, हर एक भाई बहनों ने सुना है, उनके हृदय के पट्टे में लिख, कभी वो इसे भूलने ना पाए और प्रतिदिन मसीह यीशु में बढ़ने पाए। सहायता और मदद कर। तेरे दास होने के नाते मैं भी दुआ करता हूँ पिता, इन भाई बहनों के जिन में अद्भुत काम कर। सारी महिमा आपको देते, दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की।